नमस्कार दोस्त, अगर आप सब यह वीडियो पसंद आए तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट जरूर करें। अपने दोस्त को भी यह वीडियो जरूर शेयर करें। विश्वामित्र का जीवन और उनके संवाद जीवन के कठिन मार्गों में भी सुख और शांति प्राप्त करने की दिशा में मार्गदर्शन करते हैं। उनके कुछ प्रसिद्ध विचार और उपदेशों से जीवन में सुख और संतुष्टि प्राप्त करने की प्रेरणा मिलती है। एक, समानता का भाव। विश्वामित्र ने कहा, जो व्यक्ति सच्चे मन से सबके साथ समानता का व्यवहार करता है वह जीवन में सच्चे सुख को प्राप्त करता है। यह संदेश हमें अपने हृदय को निर्मल और बिना किसी भेदभाव के जीने की प्रेरणा देता है। 2, आध्यात्मिक संतुलन। उन्होंने कहा, शरीर और आत्मा का संतुलन बनाए रखना ही जीवन में सुख का रास्ता है। जो अपने आंतरिक सुख को पहचानता है वही बाहरी दुखों से मुक्त होता है। यह हमें यह सिखाता है कि बाहरी परिस्थितियां चाहे जैसी भी हों, आंतरिक शांति को बनाए रखना सबसे महत्वपूर्ण है। 3, कर्म पर विश्वास। विश्वामित्र ने यह भी कहा, जो अपने कर्मों में ईमानदारी से विश्वास रखता है वह किसी भी परिस्थिति में दुख का सामना नहीं करता। इस बात का मतलब है कि हर कार्य के पीछे एक उद्देश्य होना चाहिए और जो हम करते हैं वह सही और निष्कलंक होना चाहिए। 4, साहस और आत्मविश्वास। उनके शब्दों में यह भी है, जो साहस और आत्मविश्वास से जीवन का सामना करता है वही सच्चे सुख का अनुभव करता है। यह हमें प्रेरित करता है कि जीवन में चुनौतियां आ सकती हैं, लेकिन उन्हें धैर्य और विश्वास से पार करना ही असली सुख है। 5, प्रकृति के साथ सामंजस्य। विश्वामित्र ने यह भी बताया कि प्रकृति से जो प्रेम करता है वह जीवन में हमेशा संतुष्ट रहता है। इसका अर्थ है कि जब हम प्रकृति और उसके नियमों का सम्मान करते हैं तब हमारी जीवन शैली सहज और सुखद बनती है। इन संवादों से यह स्पष्ट होता है कि जीवन में सुख पाने के लिए हमें अपने भीतर के संतुलन, सही कर्म और सकारात्मक दृष्टिकोण को अपनाना चाहिए। विश्वामित्र का जीवन और सुखी रहने के उपाय। एक कहानी। प्राचीन समय की बात है जब ऋषि विश्वामित्र एक प्रसिद्ध तपस्वी और महान ज्ञानी माने जाते थे। उनके बारे में यह कहा जाता था कि उन्होंने हर कठिनाई और परीक्षा का सामना धैर्य और संकल्प से किया। वे जीवन के गहरे रहस्यों को समझ चुके थे और हर किसी को सुखी जीवन जीने के कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांत सिखाते थे। एक दिन विश्वामित्र अपने आश्रम में ध्यान में बैठे थे, तभी उनके पास एक युवा ब्राह्मण आया जो जीवन में लगातार दुख और परेशानियों का सामना कर रहा था। उसने विश्वामित्र से पूछा, महाराज, मैं हमेशा दुखों में घिरा रहता हूं। क्या जीवन में सुख प्राप्त करना संभव है? विश्वामित्र ने उसे ध्यान से सुना और फिर कहा, सुनो बेटा, जीवन में सुख प्राप्त करने के कई रास्ते हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि तुम क्या सोचते हो और तुम किस दिशा में अपनी ऊर्जा को लगाते हो। पहला सिद्धांत, आंतरिक शांति का महत्व। विश्वामित्र ने एक उदाहरण दिया, मानो तुम एक नदी के किनारे खड़े हो और उस नदी में बहुत मलबा और कचरा बह रहा है। तुम उसे साफ करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन जैसे ही तुम कुछ साफ करते हो वह फिर से गंदा हो जाता है। अब सोचो, क्या तुम नदी को साफ करने के बजाय शांत रहकर पानी को देखो और उसका आनंद लो, तो क्या तुम्हें सुख नहीं मिलेगा? तुम्हारे जीवन में बाहरी समस्याएं और परेशानियां हमेशा आती रहेंगी, लेकिन अगर तुम अपनी आंतरिक शांति को बनाए रखो तो वही तुम्हारा असली सुख होगा। दूसरा सिद्धांत, कर्म का महत्व। विश्वामित्र ने बताया, अपने कर्मों को करो, लेकिन फल की चिंता मत करो। जैसे किसान बीज बोता है, उसे पानी देता है, लेकिन वह केवल अपने काम को करता है, वह यह नहीं जानता कि कब फल मिलेगा। जीवन में कर्म करने से ही सुख मिलेगा, लेकिन जब तुम फल की चिंता करने लगते हो तो तुम्हारे भीतर असंतोष और दुख पैदा होते हैं। अपने कर्मों पर ध्यान दो, न कि उनके परिणामों पर। तीसरा सिद्धांत, समता और संतुलन। विश्वामित्र ने एक और उदाहरण दिया, मानो एक पक्षी है जो एक पैर पर खड़ा है और दूसरे पैर से आकाश में उड़ने की कोशिश करता है। जब वह दोनों पैरों से संतुलित होता है तो वह उड़ान भर सकता है। जीवन में भी यही है, तुम्हें दोनों पैरों पर संतुलन बनाए रखना होगा। समता का भाव रखो, चाहे तुम सुख में हो या दुख में। जो व्यक्ति अपने मन को स्थिर और संतुलित रखता है वही सच्चे सुख का अनुभव करता है। चौथा सिद्धांत, प्रकृति के साथ सामंजस्य। विश्वामित्र ने कहा, प्रकृति हमेशा अपने रास्ते पर चलती है। सूरज उगता है और अस्त होता है, पृथ्वी घूमती है और वर्षा होती है।
अगर तुम प्रकृति के साथ तालमेल में रहोगे तो जीवन में सुख आएगा। तुम्हारी सोच और तुम्हारा आचरण प्राकृतिक नियमों के अनुरूप होना चाहिए। जब तुम अपने जीवन को इस प्रकार से जीते हो तो तुम्हें शांति और संतुष्टि मिलती है। 5वां सिद्धांत, आत्मविश्वास और साहस। विश्वामित्र ने कहा, तुम जो भी कार्य करते हो उसमें विश्वास और साहस रखना चाहिए। जीवन में अगर तुम्हारे पास आत्मविश्वास है तो तुम्हें किसी भी कठिनाई से डरने की आवश्यकता नहीं। तुम्हारी कठिनाइयां तब तक बड़ी लगती हैं जब तुम उन्हें नकारात्मक दृष्टिकोण से देखते हो, लेकिन अगर तुम आत्मविश्वास से उन्हें सकारात्मक तरीके से देखो तो वे भी तुम्हारे लिए अवसर बन जाएंगी। अंतिम संदेश। विश्वामित्र ने अंत में कहा, सभी समस्याओं का समाधान तुम्हारे भीतर है। तुम जैसे सोचते हो वैसे ही तुम्हारा जीवन बनता है। अगर तुम अपने मन को शांत और संतुलित रखो, कर्म में ईमानदारी से लगे रहो और आत्मविश्वास के साथ जीवन जियो, तो तुम्हें किसी भी प्रकार का दुख या परेशानी नहीं होगी। जीवन की असली सुख और शांति तभी मिलती है जब तुम अपने भीतर के शांति और संतुलन को समझ पाते हो। युवक ने ऋषि के शब्दों को ध्यान से सुना और अपने जीवन में इन सिद्धांतों को लागू करने का संकल्प लिया। धीरे धीरे उसकी सोच और जीवन की दिशा बदल गई और उसने महसूस किया कि जीवन में शांति और सुख केवल बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं होते, बल्कि यह हमारे भीतर की मानसिक स्थिति पर भी आधारित होते हैं। कहानी का सार। विश्वामित्र के ये संवाद हमें सिखाते हैं कि जीवन में सुख प्राप्त करने के लिए हमें अपने आंतरिक संसार को समझना चाहिए। हमें अपनी सोच, कार्य और दृष्टिकोण को सकारात्मक और संतुलित रखना चाहिए और इस प्रकार हम अपने जीवन में शांति और संतुष्टि पा सकते हैं।